सबसे पहले एक चीज बता दूं, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सबकी चाहत होती, हम भी बोल रहे हैं। आनंद भाव नाम है चैनल का। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि एजुकेशनल पर्पस से है। मेरी कमेंट्री में किसी भी शेयर्स का नाम लूं तो उसको कॉपी मत करना, समझाने की वजह से बता रहा हूं। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपना दिमाग लगाइए, यह भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए कि शेयर मार्केट की बाजार में कमेंट्री कर रहा हूं, और जो भी कमेंट्री कर रहा हूं वो अपने हिसाब से अपनी राय पेश कर रहा हूं जो मुझे लगता है। जरूरी नहीं कि हर लोग मेरी ओपिनियन, मेरी राय से इत्तेफाक रखें। सबकी अपनी राय हो सकती है, सबके अपने एजम्पशंस हो सकते हैं, सबके अपने कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आराम से देखिए, कोई राय मत निर्धारित करिए। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है बाकायदा। जो शेयर का नाम लूं, हो सकता मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता ना हो सकता हूं मैं उसमें एग्जिट कर रहा हूं, हो सकता मैं उसमें बाई कर रहा हूं, लेकिन वो सब पर्सनल मेरा। आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ट्रेड अगर मुझे सुन के ले लेंगे, उसका घाटा मुनाफे जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा। हां, आपको बाजार की मनोविज्ञान सिखा रहा हूं, साइकोलॉजी सिखा रहा हूं। ये सीख लोगे तो इस बाजार में रुके रहना सीख जाओगे, पैसा कमाना सीख जाओगे, इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे। क्योंकि बाकी लोग तो आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूं, स्विंग ट्रेड बता रहा हूं, साइकोलॉजी बता रहा हूं। बाजार में आए हो तो इसको नौकरी और बिजनेस की तरह करो, ये बता रहा हूं। समझे? चलो वीडियो आगे ले चलते हैं। देखो भाई, रात का समय है तो वेशभूषा में मत जाओ। ये रात के दूसरे पहर का सेकंड राउंड है, सो के अभी उठे हैं। निफ्टी जैसा बराबर जुलाई अगस्त से बोलता चला आ रहा हूं, बल्कि निफ्टी से पहले शेयर्स की बात कर लूं तो ये मुझे अगस्त सितंबर में ही बात समझ में आ गई थी कि बिना जून का लो टेस्ट किए हुए, रीटेस्ट किए हुए शेयर्स ऊपर नहीं जाएंगे। कोई भी शेयर उठा लीजिए, वो जून का लो टेस्ट करेगा ही, उसके बाद ही वो चलेगा। भले अभी ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है तो भी वो जून का लो टेस्ट करेगा, जो 4 जून को शेयर्स ने बनाया था। तो निफ्टी में जो अभी मुझे लगती है बात, देखो कोई नो बाई सेल रिकमेंडेशन, कोई खरीदारी बिकवाली की बात नहीं बता रहे, एक साइकोलॉजी बता रहे हैं, वो बस समझ लो यार। निफ्टी जो हमको समझ में आ रही है, बस भगवान से एक ही बात मनानी है कि कहीं निफ्टी भी जून का लो रिटेस्ट ना कर दे। कितना है निफ्टी का लो? 21,200 समथिंग है। तो हम 21300 पकड़ के चलते हैं, वो ना टेस्ट करने आ जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो भी कोरोना के बाद ये नए रणबांकुरे इकट्ठे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। उन्होंने इस तरह की मंदी देखी नहीं है। ये मंदी नहीं है, ये बुल रन के बीच का ऐसा शॉकवेव आती है। जब बुल रन चल रहा होता है तो इस तरह मार्केट अचानक गिरता ही है। जो इस तूफान में थमे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनको अच्छे गेन मिलते हैं। अधिकतर लोग फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से निकल जाते हैं। फ्यूचर ऑप्शन मैंने बराबर मना कर रखा, मत करिएगा। कोई भी फायदा नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं कमा पाओगे, याद रखना। कोई पैसा नहीं कमा पाओगे। तो फ्यूचर ऑप्शन से तो बहुत दूर रही। निफ्टी में अभी जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि 24,000 का घर तोड़ सकती है, तोड़ सकती है। ये आज पता चलेगा जब मार्केट खुलेगा कि ये 24,200 के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। जो भी कुछ हुआ है, ये ट्रंप जी की जो उस दिन जीत हुई, मार्केट में रैली आई, डाउ जोन्स में 1000 पॉइंट की, उसके बाद रैली आई 1500, तो यहां लॉन्ग बना ली लोगों ने। जो लॉन्ग बना ली, दो तरह के थे। एक तो अक्टूबर के जो लॉन्ग फंसे हुए थे, वो क्या होता रोल ओवर करके इसमें नवंबर में आए। दूसरा, लोगों ने नई पोजीशन बनाई, तो जो नई पोजीशन बनाई वो ट्रैप हो गई है, जिसको आपने टीवी में भी सुना होगा, सब लोग कह रहे होंगे। मुझे लगता है कि 15 नवंबर तक मार्जिन कॉल अच्छा खासा होगा, ये पोजीशन कटेगी। ये पोजीशन जब तक ये लोग नहीं काटेंगे, तब तक बाजार
नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी 24,000 का घर तोड़ना चाहेगी निफ्टी, 23,800 आना चाहेगी निफ्टी, 23,500 आना चाहेगी, और 23,500 पे भी ना रुके, कहो 22,800 के लिए भी चल दे। इतना पैनिक क्रिएट करेंगे कि ये जो लॉन्ग की कॉल की पोजीशन है, लॉन्ग कॉल, ये सब खत्म हो जाए। हो सकता है ये 15 नवंबर तक खत्म हो जाए, हो सकता है नवंबर लास्ट तक खत्म हो जाए, लेकिन जो भी ये दर्द है, ये आखिरी दर्द है। ये कुछ इस तरह का दर्द है कि जैसे सीने में कील ठोक दी है और खून धीरे धीरे रिस रहा है। मीठा मीठा दर्द है, लेकिन दर्द जरूर मीठा मीठा है, लेकिन सांस नहीं लेने दे रहा है। और बाजार में जब नए इन्वेस्टर, नए रिटेल को सांस नहीं आती है तो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं। एक तो पैसे की कोई कमाई नहीं हो रही, पैसा फंसता जा रहा है। बस भगवान से ये मनाइए कि कहीं इसका असर म्यूचुअल फंड के एसआईपी फ्लो पे ना आ जाए। देखिए, हिंदुस्तान में ये बहुत बात हो रही थी कि डोमेस्टिक अपना बहुत मजबूत है, बहुत फ्लो है, एफआईज बिकवाली करेंगे तो डोमेस्टिक खड़ा रहेगा। वो सारी बात सही है, लेकिन डोमेस्टिक के पास वो दम और एक्सपीरियंस नहीं जो एफआईज के पास है। एफआईज खूब बेच भी लेते हैं, घाटे भी हो जाते हैं, फिर खरीद के फायदे में हो जाते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लो है, जनता का फ्लो है, उसको अगर अपने पोर्टफोलियो में नुकसान दिखना शुरू हुआ, अगर उसको माइनस दिखना शुरू हुई, जो 2-4 साल की ग्रोथ थी वो माइनस होने लगी, तो वो अपनी एसआईपी पे भी लगाम लगाएगा और कुछ लोग एसआईपी रोकेंगे भी। अगर ये हुआ तो कोड़ में खाज होगी। तब फिर म्यूचुअल फंड हाउस के पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा। अभी तो उन्होंने चालाकी कर ली, जनता का पैसा लिया, रोका, और उसके बाद अब लगाने की कोशिश में कि मार्केट और गिर जाए। ये सबकी चाहत थी कि बाजार गिर जाए, म्यूचुअल फंड हाउस की भी चाहत थी, क्योंकि कोई भी जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा था, अर्निंग्स है नहीं। अच्छा, देखो हुआ क्या, मार्केट या तो रैशनल चलता है, या इरैशनल चलता है, या जस्टिफाइड चलता है। बाजार इस समय जस्टिफाइड चल रहा है। कैसे? जो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है उनको तो वो क्या होता है, रिवार्ड दे रहा है, और जो कंपनी गड़बड़ की है, रिजल्ट गड़बड़ है, उनको गोता लगवाए दे रहा है। जैसे नो बाई सेल रिकमेंडेशन आरती इंडस्ट्रीज को देखिए, रिजल्ट अच्छा नहीं है, गोता लगा दिया, रिजल्ट आने के पहले ही गोता लगाने लगी थी। लेकिन किसी को पता नहीं कि समय के गर्भ में क्या छुपा है और क्या चीजें होंगी शेयर्स के साथ, क्योंकि 1-2 क्वार्टर से कंपनियां नहीं खराब होती। नहीं तो रिलायंस कब डूब गई होती? रिलायंस पे बहुत कर्जा था कोविड के पहले, रिलायंस ने तो बढ़िया अच्छा खेल खेल के अपना कर्जा सारा उतारा कोविड में। शेयर का ऐसा मैनिपुलेशन हुआ, ऐसी उसकी बंदर बांट हुई, ऐसी उसकी नई लिस्टिंग और रिलायंस पीपी और सारी चीजें आई कि उसने अपना लोन किसी तरह निकाल लिया और अपनी स्टेक कुछ बेच बांच के बाहर लोन से क्लियर हो गई। फिर अभी लिखो लोन के उसमें आ रहे हो, जैसे अभी तो सरप्लस होगा शायद। कोई भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से मत यूज करिएगा कि आपको कोई मैं खरीदारी बिकवाली बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। तो बाजार इस समय कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो गंगा में हाथ धो रही हैं कि बाजार खराब है, सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तो वो भी अपनी बैलेंस शीट का कचरा इसी समय निकाल के डिस्क्लोज किए दे रहे हैं कि भाई हम घाटे में। लेकिन कुछ कंपनियां जो इस समय घाटे में हो, जरूरी नहीं कि 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद घाटे में रहेंगी, हो सकता है फायदे में आ जाए। तो फिर बाजार, या तो बाजार कभी ऐसा नहीं चलता है कि कंपनी घाटे में है तो बाजार भी उन कंपनियों को गिरा के चले, और अगर फायदे में है तो बाजार उन कंपनियों को बढ़ा के चले। लेकिन इस समय ऐसा जस्टिफाइड चल रहा है मामला। तो हो सकता है कुछ कंपनीज में मौके भी हो आपके पास, जिनको आप ज्यादा जानते समझते हो या ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी हो कि यार चलो इस बीच क्वार्टर में रिजल्ट गड़बड़ है, कुछ खरीदारी कर ली जाए। वो आपको खुद ढूंढना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। लेकिन जो दर्द है वो थोड़ी देर का ही है। इस दर्द को जो सह ले गया वो बुल रन में आगे चलेगा। और बाजार में इसीलिए मैं कहता हूं सब लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। जो बड़े तेजी के धुरंधर थे उनकी भी हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही, लप 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 लप। समझ रहे हो? आप मुझसे कहते हैं कि आप तो यार बदल जाते हो, कभी कोई टारगेट देते हो, कभी कोई। हमने 26,660 का भी टारगेट निफ्टी का दिया, आएगी। लेकिन सुधार अच्छे हैं, करेक्शंस अच्छे हैं, तो ये करेक्शंस हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हो जाने दीजिए, अच्छा ही है। बाजार में जिसको ट्रेंड के हिसाब से तुरंत बदलना नहीं आता है वो फायदे में नहीं रहेगा। मैं ही हमेशा कहता हूं कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, पहाड़ जैसा धैर्य होना चाहिए।
और मैं ही कहता हूं कि गिरगिट की तरह बदल जाना चाहिए। अब गिरगिट की तरह बदल जाने का मतलब सिर्फ एक ऐसी बात है कि कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मेरी कोई स्क्रिप्ट या इन्वेस्टमेंट में 5,000 का लॉस हो रहा है और दूसरी जगह मुझे दूसरे घोड़े पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है शेयर के, तो ये 5,000 का लॉस बुक करके मैं वहां 40,000 कमाने के लिए निकल जाता हूं। 80% सही भी होता हूं, 20% गलत भी होता हूं। शेयर बाजार में कोई 100% सही नहीं होता है। लेकिन हां, मोहब्बत मैं तुरंत त्याग देता हूं। अगर ये मोहब्बत बेवफाई कर रही तो मैं नया क्या होता सनम ढूंढता हूं, नया घोड़ा ढूंढता हूं जिस पे सवारी करूंगा। ऐसा कई बार किया है, इस बाजार में भी किया है, क्योंकि यही तो टाइम होता है जब बाजार सब गिरा है तो कचड़ा शेयर भी गिरा, खराब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मुझसे कोई गलती हो गई खराब शेयर की, तो उस शेयर को मैं स्विच कर लूंगा अच्छे शेयर में। मैंने किया भी और एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी आ गया, वो आज ही दिखेगा। और आपको एक चीज बढ़िया बता दूं जो सबसे बड़ी बात है, इस बाजार में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बराबर गिरा बाजार, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरे पोर्टफोलियो के 3-4 शेयर 10% या 20% बढ़े ना हो। बीते टाइम भी अभी जब बढ़ा था मार्केट, मतलब बाजार गिरा हुआ था अभी ये फ्राइडे को, तो भी मेरा एक शेयर 20% सर्किट पे लगा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पोर्टफोलियो हमारा बढ़ा हुआ था, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो का एक शेयर बढ़ा हुआ था। इससे लगता है कि यार हाँ, कुछ अच्छे शेयर छांटे हैं जो गिरावट में भी बढ़े हैं। और भाई, बाजार बढ़े चाहे गिरे, कुछ शेयर तो आउट परफॉर्म करते ही हैं। और क्योंकि हमको अपने महीने का खर्च चलाना, तो हमको कुछ ऐसे शेयर तो चाहिए ना। जैसे उस शेयर में हमने प्रॉफिट बुक किया, 10-20% बढ़ा, हमने बिल्कुल प्रॉफिट बुक किया, हमें चाहिए साल में 20%। हम इसीलिए कहते थे आपसे कि ज्यादा लालच मत करिए, ज्यादा परसेंटेज के चक्कर में ना रहिए कि दुगना तिगुना हो जाए। जो भी 10-20% के हिसाब से प्रॉफिट बुक करता रहा होगा वो बच गया होगा। बाकी का हाल आप देख ही रहे, सबके पोर्टफोलियो लाल है, सब फंसे हैं। हड्डी वो है जो गले में अटक गई है, ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। तो बाजार पे ये 2 मिनट की बात हो गई, फिर बात करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो।